भाई ने पूछा कि डॉक्टर साहब, क्या बिना डायलिसिस मशीन के हम डायलिसिस कर सकते हैं? डायलिसिस हो सकते हैं? तो मैंने उसे बताया कि सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि डायलिसिस होते क्या है। डायलिसिस कहते हैं मेरे मोहतरम भाई और बहनों, जो कुछ हम खाते हैं और जो कुछ हम पीते हैं, जो चीज़ उसमें हमारे बदन की ज़रूरत होती है, वो चाहे कार्बोहाइड्रेट्स हों, चाहे प्रोटीन हो, चाहे फैट्स हों, चाहे वाइटामिन्स हों, चाहे मिनरल्स हों, चाहे इलेक्ट्रोलाइट्स हों, तो जो हमारी बॉडी की नीड है जिस्म उसको रख लेता है। और जो ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी हमारे बदन को ज़रूरत नहीं होती, तो जिस्म उसको अपने बदन से खारिज कर देता है, यूरिन के ज़रिए से और स्टूल के ज़रिए से, यानी पेशाब की सूरत में और पखाना की सूरत में। अब हमारे जिस्म से उन सारी गंदगियों का जो निकलना है, जिसमें हमारा जो मेरे मोहतरम भाइयों बहनों अमले अखराज है, जो हमारा यूरिनरी सिस्टम है, इसमें से हमारे गुर्दे हर उस चीज़ को जिस्म से निकालते हैं जो जिस्म की ज़रूरत नहीं होती। तो गुर्दों का इन सारी उन गंदगियों को निकालना ये डायलिसिस कहलाता है। अब जो रोज हम यूरिन कर रहे हैं ये डायलिसिस है, जिससे हमारा जिस्म साफ हो रहा है। यानी जो हमारे खून में, हमारे जिस्म में जो गंदगियां थीं, उसको मेरा बदन यूरिन के ज़रिए से, हमारे गुर्दे यूरिन के ज़रिए से उसको डिस्चार्ज कर देते हैं। तो मैंने कहा भाई साहब, डायलिसिस तो होते ही मशीन के बगैर हैं। अब जिनके गुर्दे उनके जिस्म से इन गंदगियों को, जिसको यूरिया कहते हैं, जिसको क्रिएटिनाइन कहते हैं, जिसको मेरे मोहतरम भाइयों यूरिक एसिड कहते हैं, वो सारी चीजें जो हमारे जिस्म से जो एक्स्ट्रा है उसको निकालना, जब गुर्दे खराब हो जाते हैं तो यही यूरिया का लेवल बढ़ जाता है, यही क्रिएटिनाइन का लेवल बढ़ जाता है। अब वो क्यों बढ़ा? क्योंकि गुर्दों ने जो निकालना था वो निकाल नहीं रहे। अब उसको एक डायलिसिस मशीन के जरिए से अब उसकी गंदगी को निकाला जाता है। मेरे मोहतरम भाई और बहनों, एक बात बहुत ध्यान के साथ समझनी है। हमारे रब ने जब हमें पैदा किया, तो ये बात मैं अपने हर लेक्चर में अक्सर कहता हूँ, दोहराता हूँ, कि जब मेरे रब ने मुझे पैदा किया तो मेरे जिस्म के जितने अज़ा हैं उसको भी मेरे रब ने पैदा किया। और जब तक मेरी ज़िंदगी है, मेरे बदन के अज़ा ने भी उस वक्त तक ज़िंदा रहना है। ये कैसे हो सकता है कि बंदे की उम्र तो 40 साल हो और उसके गुर्दों की उम्र 25 साल हो, उसके पेंक्रियाज की उम्र 15 साल हो, उसके हार्ट की उम्र 10 साल हो, उसके फेफड़ों की उम्र, आज कितने लोग हैं जो किडनी ट्रांसप्लांट कराते हैं। मेरे मोहतरम भाई और बहनों, जो गुर्दे हमारे रब ने पैदा किए हैं, हमारे रब ने उसको जितनी हमारी ज़िंदगी थी उसके हिसाब से पैदा किया था, मगर बदकिस्मती से हमने उसको ख़राब कर लिया। और ये ख़राब कैसे हुए? हमने वो केमिकल इसमें डाले जो हमारे बदन का जुज़ नहीं है, हिस्सा नहीं है। हमने वो चीज़ें खानी शुरू कर दी केमिकल से बनी हुई, ऐसे ऐसे जूस, ऐसे ऐसे सॉफ्ट ड्रिंक, ऐसे ऐसे एनर्जेटिक ड्रिंक्स, ऐसे ऐसे मशरूबात, जिन्होंने हमारे गुर्दों को ख़राब कर दिया।
तो क्या जब गुर्दे ख़राब हो जाते हैं तो क्या बिना डायलिसिस मशीन के भी गुर्दों से दोबारा काम लिया जा सकता है? 100% लिया जा सकता है। तो कैसे लेंगे? मेरे मोहतरम भाई और बहनों, सबसे पहली बात को समझो, जब ये दोनों गुर्दे काम करना छोड़ देते हैं तो एक तीसरा गुर्दा वो हमारे जिस्म में है। वो तीसरा गुर्दा कौन सा है? ये हमारी स्किन। हमारी स्किन से गंदगी बाहर निकलती है। दलील क्या है? मैं अक्सर अपनी तकारीर में एक बात कहा करता था कि कभी आप ना मज़दूर को देखो तो जब उसको पसीना आता है तो उसके जिस्म में, पसीने में, उसके कपड़ों के ऊपर सफ़ेद से दाग लगे होते हैं। ये सफ़ेद सफ़ेद दाग किस चीज़ के हैं? ये हमारे जिस्म के वो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, ये वो हमारे जिस्म की गंदगियां हैं जिसको मेरे मोहतरम भाइयों यूरिया कहते हैं, यूरिक एसिड कहते हैं, क्रिएटिनाइन कहते हैं। मेरे मोहतरम भाइयों, कभी ना अपने पसीने से जो गंदगी निकली है ना, उसको और यूरिन को कभी चेक कराओ। आप यकीन मानो, आपको मेरी बात खुद समझ में आ जाएगी। ये वही सारी की सारी चीज़ें हैं जो आपके यूरिन में है। तो हमारे जिस्म से, हमारी स्किन से हम अपने बॉडी के गुर्दों ने जो काम करना था वो अपनी स्किन से करा सकते हैं। और इसके लिए अक्सर जो मैं अपने भाइयों को, अपने मरीज़ों को अक्सर कहा करता था कि आप ना एक अपने जिस्म पे पॉलीथीन का बैग चढ़ाओ, यहाँ गर्दन तक उसको बंद करो, ख़ुद गर्म पानी में बैठ जाओ और अपने ऊपर वो गर्म पानी डालते रहो। उससे पसीना आएगा तो वो आपके जिस्म के जो मसाम खुलेंगे तो उससे वो गंदगी बाहर आ जाएगी। उसके साथ साथ अगर आप जो लिफाफा नहीं चढ़ा सकते थे उनको कहा पानी में बैठना शुरू कर दो। सिंपल पानी को गर्म करो। आपकी बॉडी का टेम्परेचर 37 सेल्सियस है और उस पानी का टेम्परेचर 40 सेल्सियस होना चाहिए। यानी आपकी बॉडी से वो पानी गर्म हो ताकि वो आपके मसाम को खोले, क्योंकि जब ये गर्म, बॉडी गर्म होगी तो मसाम खुलेंगे। क्योंकि जब हमें गर्मी लगती है, हीट होती है अंदर, तो ये मसाम खुलते हैं ताकि इसमें से स्वेट बाहर आए जो हमारी बॉडी को क्या करे? नॉर्मल करे, ठंडा करे। तो जब गर्म पानी में आप बैठेंगे तो बॉडी के जो मसाम है वो खुलेंगे, जो हमारे जिस्म को ठंडा करने के लिए यहां से स्वेट बाहर आएगा। तो जब वो स्वेट बाहर आएगा तो उसके साथ वो गंदगियां भी बाहर आना शुरू हो जाएंगी। तो पानी के अंदर कम से कम मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों 2 घंटे बैठा करो। जिनके गुर्दे खराब हैं, जिनके पैरों पे स्वेलिंग हो जाती है, जिनका पेशाब रुक जाता है, वल्लाह आप ये करके देखो, आप दुआएं दोगे। और हमारे यहां कई ऐसे मरीज जिनका क्रिएटिनाइन 16 तक चला जाता है, उनका माशाल्लाह क्रिएटिनाइन 1.6 पे आया है, 1.7 पे आया है, 1.3 पे आया है। और गुर्दों को नेचुरल तरीके से डायलिसिस करने के ऊंचा करने से क्या होगा? ये जो हमारे गुर्दे हैं अभी फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अकॉर्डिंग ये नीचे को खिंचे हुए हैं। तो जब हम ऐसे सोएंगे, पाँव वाली साइड 9 इंच से ऊंची कर लेंगे तो मेरे मोहतरम भाइयों आपके गुर्दे ऑटोमेटिकली डायलिसिस करेंगे। इसके साथ साथ मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, जो मैं पानी अक्सर बताता हूँ कलमंजी और मेथी दाने का, उसको पियो। बेहतरीन इलाज है। आप नेचुरल तरीके से डायलिसिस कर सकते हैं। बहुत सारे भाइयों ने इसी के साथ दूसरा सवाल भी पूछा था कि डॉक्टर साहब वो जो आप नहाने का तरीका बताते हैं, गर्म पानी में कैसे नहाना है? तो गर्म पानी से नहाना नहीं है, गर्म पानी में बैठना है। आप इतना बड़ा टब लें जिसमें आपने बैठना है, जिसमें आप पूरे आप उसके अंदर बैठ जाएं, आपके गर्दन तक पानी आप उसके अंदर हों। उस पानी का आप टेम्परेचर चेक करते रहें। 40 टेम्परेचर, आपकी बॉडी का टेम्परेचर 37 सेल्सियस है, पानी का टेम्परेचर 40 सेल्सियस होना चाहिए। और उसी के लिए अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मोहतरम भाई और बहनों, हम
एक ऐसे नेचुरल डायलिसिस सेंटर का इंशाल्लाह आगाज़ करने जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो अभी अंडर प्रोसेस है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम 1 महीने के अंदर अंदर इंशाल्लाह वो डायलिसिस सेंटर बनाएंगे, जिसमें हम फितरत के मुताबिक, नेचर के मुताबिक जो हम लोगों को बताते हैं। बहुत सारे हमारे ऐसे मरीज़ जो ये छोटे छोटे बातों को सही तरीके से कर नहीं सके। हमारे पास एक बच्चा था, उम्र बच्चा था, उसकी वालदा, उस बच्चे की भी डेथ हो गई कुछ अर्सा पहले। तो उसकी वालदा बहुत करम में थी, लेकिन वो इन प्रोसेस को बेचारी प्रॉपर तरीके से समझ ना सकी, कर ना सकी। तो इंशाल्लाह मेरे मोहतरम भाई और बहनों, हमने कोशिश की है कि हम एक नेचुरल डायलिसिस सेंटर 10 स्टाफ इंशाल्लाह मर्दों के लिए, 10 स्टाफ औरतों के लिए और 10 स्टाफ बच्चों के लिए इंशाल्लाह हम, जिसमें कम से कम 30 स्टाफ का अरेंज करेंगे। और इंशाल्लाह 3 हॉल में, एक में मर्द, एक में औरतें और एक में इंशाल्लाह बच्चों के लिए। अगर 3 हाल ना हुए तो 2 हाल तो हम लाजमी करेंगे, मर्दों के लिए अलहदा और औरतों के लिए अलहदा। इंशाअल्लाह रहमान बहुत जल्द हम इसका आगाज़ कर रहे हैं। उसके लिए भी आप भाइयों और बहनों से इल्तमास है कि आप लोग ज़रूर उस डायलिसिस सेंटर के लिए कोशिश कीजिएगा, एफ़र्ट कीजिएगा। अगर हमारी और आपकी कोशिश से, मेहनत से एक इंसान की जान बच गई, मेरे मोहतरम भाई, अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, जिसने एक इंसान की जान को बचाया, गोया उसने पूरी इंसानियत को बचाया। तो मेरे मोहतरम भाई और बहनों, इंशाअल्लाह अनकरीब हम एक ऐसे ही डायलिसिस सेंटर का आगाज़ कर रहे हैं।